Hello, my name is Dr. Taufik Bora and I am an oral maxillofacial surgeon. I practice in Mumbai. I am currently the unit head for cleft and craniofacial surgery and TMJ surgery at SL Raheja Hospital, Mumbai. Today I have come in front of you to talk about temporomandibular joint disorders. TMJ particularly is a joint in the face. It is right in front of the ear and it is responsible for opening and closing your mouth. There are a lot of patients who suffer from TMJ disorders, mainly the symptoms being headaches, migraine, tightness in the face, deviation of the jaw, clicking sounds in the joint, etc. When you talk about temporomandibular joint disorders, they should not be ignored or misdiagnosed. For that purpose, it is important that such patients who are suffering from these symptoms visit their nearby dentist or a TMJ specialist at the earliest. What are the treatment options available for these kind of problems? Normally, when you talk about a joint, the treatment starts at a very basic and a conservative level, which involves inclusion of medications. अगर आपको पेन हो रहा है उस जॉइंट के अंदर, अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तो आप मेडिसिन्स का सहारा ले सकते हैं सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए। उसके आगे आता है ऑर्थोटिक स्प्लिंट्स, एक डिवाइस होता है जो मुंह में पहनने के लिए देते हैं, क्योंकि टीएमजे इन एसेंस एक कॉम्बिनेशन है दांतों का, मसल्स का और जॉइंट का। Temporomandibular joint problems are classified into two types, intra-articular problem and extra-articular problem. कहने का मतलब जो प्रॉब्लम जॉइंट के अंदर हो रही है और जो प्रॉब्लम जॉइंट के बाहर हो रही है। जॉइंट के अंदर की प्रॉब्लम्स जैसे किसी के घुटने के अंदर कोई लिगामेंट या टिश्यू फट जाता है, वैसे ही ये इस जॉइंट के अंदर भी आपकी डिस्क वगैरह डिस्प्लेस हो सकती है। जॉइंट के बाहर की प्रॉब्लम्स मेनली मस्कुलर लेवल पे चलते हैं एंड ऑक्लूजन लेवल पे चलते हैं। ऑक्लूजन मतलब जिस तरीके से आपके ऊपर के और नीचे के दांत मिलते हैं, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑक्लूजन कहते हैं। जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, जिनके दांत सही से जुड़ नहीं पाते, वहाँ पे लोड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता। लोड मैनेजमेंट से कहने का मतलब है जो लोड आपके जॉइंट पे आ रहा है वो। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे हमने कहा कंजर्वेटिव से शुरू होता है। मेडिसिन्स ले सकते हैं, ऑर्थोटिक स्प्लिंट्स पहन सकते हैं जिससे लोड मैनेजमेंट हो। इसके आगे भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी समय निकल गया है, 3-6 महीने हो गए हैं, पेशेंट अभी भी सफ़र कर रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, कॉन्स्टेंट क्लिकिंग हुए जा रही है, ऐसी स्थिति के अंदर आजकल हमारे पास रीसेंट एडवांसेस के तहत टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी नाम की एक प्रोसीजर अवेलेबल है। टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी जो है ये एंड स्टेज प्रोसीजर नहीं है, ये मैं खास कहना चाहूँगा, क्योंकि एंड स्टेज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स और इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट के अंदर अगर कोई चीज़ गलत जगह पे आ गई है, फट गई है या हड्डियाँ घिस रही है, उसके लिए अमूमन ओपन जॉइंट सर्जरी सजेस्ट की जाती है। बट अगर कोई पेशेंट इनिशियल स्टेजेस में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते तुरंत ही किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाता है, उस स्थिति में हम टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। टीएमजे आर्थ्रोस्कोपी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे कैमरास 2 mm का जो कैमरा होता है, नैनोस्कोप जिसको कहते हैं, वो उसकी मदद से सर्जन जो है वो जॉइंट के अंदर देख पाता है। और अगर कोई चीज़ जैसे कि डिस्क, यहाँ पे डिस्क की बात हो रही है, वो अपनी जगह से खिसक गई हो तो उसको वापस जगह पे लाया जा सकता है और जॉइंट का फंक्शन जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है। ये प्रोसीजर अपने आप में मिनिमली इन्वेजिव है, तो इसका रिस्क भी कम है और पेशेंट का डाउन टाइम भी काफ़ी कम रहता है। इस प्रोसीजर के बारे में और भी डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल टीएमजे डिसऑर्डर्स जो है सबसे ज़्यादा मिसडाइग्नोस्ड डिसऑर्डर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्योंकि हेडेक्स की कंप्लेन ज़्यादातर होती है, मस्कुलर कंप्लेंट्स रहती हैं पेशेंट की, इन चीज़ों को ज़्यादातर स्ट्रेस से रिलेट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस कारण बिल्कुल भी नहीं है, बट स्ट्रेस ही एक कारण है ऐसा भी नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। ज़रूरत होगी तो रेडियोलॉजी, एमआरआई वगैरह शूट करवाएंगे आपसे और उस बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।